Namaskar and welcome back to Smart Side Motivation. Motivation which reflects our intention. हमारा लास्ट एपिसोड में हम टाइप ऑफ फियर और व्हाट इज फियर, कॉन्सेप्ट ऑफ फियर, ये सब डिस्कस किए थे. फियर को हम लोग 3 सेगमेंट में डिवाइड किए, लाइक हाउ फियर इज अफेक्टिंग our younger generation, how fear is affecting our current generation, and how it is affecting our older generation. Type of fear, concept of fear, इसके बारे में हम लोग ने completely डिस्कस किए थे. और अगर आप लोग को इसके बारे में और जानना है, हमारा प्रीवियस जो एपिसोड है उसको फॉलो करें. आज का जो एपिसोड है, इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यंगर जनरेशन के लिए फियर क्या है, हाउ इट इज अफेक्टिंग देम. विल डिस्कस सम मेथड्स टू ओवरकम इट. सो फॉर यंगर जनरेशन, जेनेटिक फियर इज वेरी गुड. इट प्रोटेक्ट्स देम and it safeguards them. Also, for younger generation, situational fear is okay because it safeguards them from harmful ways. जैसे जेनेटिक में आग से डरना, पानी से डरना, कुत्तों से डरना, वो ठीक है. सिचुएशनल में जहाँ पे खतरा है वहाँ वो अवॉइड करना है, ताकि ये उनको सेफ रखता है. बट सबसे वर्स्ट जो है फॉर आवर यंगर जनरेशन, वो है फियर ऑफ अननोन, इमेजिनरी फियर, जो उनके मन के अंदर राक्षस जैसे बैठा है और बहुत डिफिकल्ट हो रहा है वहां से उभरने के लिए. लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा यंगर जनरेशन, बच्चों, आपको डरने की जरूरत नहीं है. और किससे डरना है? आपके अंदर जितना पोटेंशियल है आप कभी सोच नहीं सकते हो. इस पोटेंशियल को यूज करके अगर आगे बढ़ गए, दुनिया में कोई भी फोर्स नहीं जो आपको रोक सकता है. आप जो सोच रहे हो, मेरे से मेरा दोस्त आगे निकल गया तो, मैं पीछे आ गया तो, एग्जाम में फेल हो गया तो, ये सब काल्पनिक है, आपका मन के अंदर है. आप अगर जिद पे उतर गए कि अगर एक ही कोई आगे जा सकता, वो मैं ही रहूंगा. ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मैं बात कर रहा हूं. ऐसे कई लोगों के लाइफ में मैंने देखा है, ऐसे कई लोगों के लाइफ में मैंने ये देखा है जो ठान लिए हैं वो करके दिखाएं. लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, दोस्त यार आपको चिढ़ाएंगे, लेकिन आपका जो एम है, जो फोकस है, वो हिलना नहीं चाहिए. फोकस किसके जैसा होना चाहिए? फोकस महाभारत का अर्जुन जैसे होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट फास्ट. एक छोटा सा स्टोरी है जिसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका फोकस किस तरीके से होता है. अर्जुन का जिससे फोकस मैंने बोला है, तो कैसा फोकस अर्जुन का? एक बार क्या हुआ, जब कौरव और पांडव गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल में शिक्षा ले रहे थे, तब द्रोणाचार्य को पता चला कि कोई लोग लांछन लगा रहे हैं कि वो अर्जुन को ज्यादा फेवर कर रहे हैं. तो द्रोणाचार्य सोचे क्यों ना इसका सच्चाई को बताया जाए. तो द्रोणाचार्य अपना गुरुकुल में एक ट्री था, उसके ऊपर एक लकड़ी का बर्ड रख दिए और सब शिष्य को उनके पास बुलाए. और उन्होंने बोले कि सबको वो जो बर्ड का आंख में आपको एरो मारना है, ऐसा मारना है कि वो सिर्फ बर्ड का आंख में लगे.
तो सबसे पहले गुरु द्रोणाचार्य दुर्योधन को बुलाया और दुर्योधन को पूछते हैं, दुर्योधन आप मुझे बताओ कि आपको वो ट्री में क्या दिख रहा है, जो वृक्ष है, जो पेड़ है, वहां पे क्या दिख रहा है? गुरुदेव मुझे बर्ड भी दिख रहे हैं, ट्री दिख रहे हैं, पत्ते दिख रहे हैं, आजू बाजू में पक्षियां उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो गुरुदेव बोलते हैं, ठीक है आप रुको, धनुष रख दो और साइड में आ जाओ। बाकी कौरव को एक एक करके बुलाते हैं। सबका आंसर वही रहता है कि हमको बर्ड दिख रहे हैं, आजू बाजू का पेड़ पौधे दिख रहे हैं, पत्ते लहराते हुए दिख रहे हैं। और गुरुदेव सबको एक एक करके पीछे हटने बोलते हैं, धनुष नीचे रखने के लिए बोलते हैं। फिर द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को बुलाते हैं, पांडवों का बड़ा भाई है, और बोलते युधिष्ठिर आप बताओ आपको क्या दिख रहा है? युधिष्ठिर भी वही बोलते हैं कि मुझे पक्षी दिख रहा है, मुझे पेड़ दिख रहे हैं, पत्ते हिलते हुए नजर आ रहे हैं, आजू बाजू में पक्षियां उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य उनको भी पीछे हटने बोलते हैं और अर्जुन को बुलाते हैं और अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन अब मुझे आप बताओ आपको क्या नजर आ रहा है? अर्जुन एकदम काम एंड स्टेडफास्ट होके नजर ठहराते हैं, ध्यान एक ही तरफ रहता है उनका, और बोलते हैं, गुरुदेव मुझे सिर्फ एंड सिर्फ बर्ड का आई दिख रहा है, मुझे वो पंछी का सिर्फ आंख ही दिख रहा है, बाकी मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। और ऐसे बोलते हैं, धनुष उठाते हैं और बर्ड की आंख में एरो छोड़ देते हैं और आंख में ही लगता है। आप सोचिए सब लोग से अर्जुन कैसे अलग है। उनका जो ध्यान है, उनका जो फोकस सिर्फ एंड सिर्फ सब्जेक्ट में ही था, बर्ड के आई में ही था, जिसके वजह से वो बाकी सबसे अलग हो गए, बाकी सबसे अलग में गिना जाते हैं। तो बच्चों जो भी काम करोगे उसमें फोकस लगन के बहुत जरूरी है। आज की दुनिया में हजारों ऑप्शन है आपके लिए, हजारों ऑप्शन है टू बी सक्सेसफुल, टू अचीव योर गोल। पढ़ना है तो ध्यान से पढ़ना है, खेलना है तो ध्यान से खेलना है, लेकिन जो टाइम में पढ़ेंगे फोकस के साथ पढ़ेंगे, जो टाइम में खेलेंगे उसी लगन से खेलेंगे, ताकि इसी में ही सक्सेस मिले, कुछ दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं पड़े। अगर फोकस हट गया तो वही डर, हारने का डर, पीछे हटने का डर, लोगों के डर, ऐसे हजारों डर आपको घेर जाएंगे, आप निकल नहीं पाओगे। तो कुछ भी करें, अर्जुन की फोकस की तरफ फोकस करना है, तब जाके सक्सेस मिलेगा। बिकॉज डरना किसको है? आपको बाहर कोई आपको डरा नहीं रहा है, या आपका मन में है, मन में डर बैठ गया है, मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा। कोई बोला नहीं है नहीं कर पाओगे तो ये पनिशमेंट मिलेगा, वो पनिशमेंट मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना है? अच्छे से तैयारी करना है, टाइम का वेल मैनेज करना है, और आपके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्स है उसको यूज करके जो भी चीजें करोगे उसमें फोकस करके चुनौतियों का सामना करना है। आप डर जाओगे तो आपके सामने जो भय है, राक्षस के रूप में आपके सामने खड़ा है, वो आपको और डराएगा, और आप उतना डर जाओगे कि उसके सामने आप छोटा पड़ जाओगे और वो बड़ा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। इट विल बी मच बिगर एंड स्ट्रॉन्गर देन यू। फिर वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा, आपको डराते रहेगा। एक बार
एक बार आप डर को मात दे दिए, आपका जो संकल्प है उसमें दृढ़ खड़े रहे, तो भय नाम का जो राक्षस है वो पीछे हट जाएगा। एक सुंदर सा स्टोरी मुझे याद आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसके जरिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डर जैसा, भय जैसा राक्षस को कैसे सामना करना चाहिए। छोटा सा स्टोरी है श्री कृष्णा और बलराम जी का। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअली डर और भय को सामना कैसे ही करना है, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है। एज ए यंगर जनरेशन, आप यू आर तो प्राउड ऑफ वर्ल्ड नेशन, आपके अंदर जितना पोटेंशियल है ना किसी के अंदर नहीं है। आपने तो लाइफ चालू ही नहीं किए, किस चीज का डर है? सिर्फ आपको जो भी काम कर रहे हैं उसमें फोकस करना है, उसमें लगन के साथ करना है, और आपके सामने जो भी डर है, जो भी भय है, जो भी ऑब्स्टेकल है, उसका सामना कैसे करना है। चलिए स्टोरी सुनते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्णा और उनके बड़े भाई बलराम जंगल के रास्ते में कहीं जा रहे थे। जाते जाते रात हो गया। जैसे जैसे थोड़ा रात और हुआ, बड़े भाई बलराम बोलते हैं, श्री कृष्णा रात का समय है, जंगल के अंदर अंधेरे में चलना सही नहीं है, मुझे लगता है हमको थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। श्री कृष्ण बोलते, बड़े भैया बोल रहे हैं तो ठीक ही है, ठीक है भैया, हम विश्राम ले लेते हैं, कहीं पे एक जगह पे रुकते हैं, और दोनों में ये डिसाइड होता है कि हम दोनों एक साथ विश्राम नहीं लेंगे, एक के बाद एक लेंगे। जब एक सो रहे हैं, विश्राम ले रहे हैं, दूसरा पहरा देगा, और जो पहला वाला पहरा देंगे तो दूसरा वाला विश्राम लेते रहेंगे। ये तय हुआ, और श्री कृष्णा पहले विश्राम लेने चले गए। विश्राम ले रहे थे और भाई बलराम पहरा दे रहे थे। और जंगल है, जंगल में बहुत जंगली जानवर और राक्षस तो रहते ही है। जैसे जैसे थोड़े और गहरा रात हुआ तो एक बड़ा सा राक्षस आया, और बलराम जी को देख के वो गर्जन करने लगा। इतना बड़ा गर्जन किया कि बड़ा भाई बलराम थोड़ा डर गए और दो कदम पीछे आ गए। जैसे बलराम जी डर गए और थोड़ा पीछे आ गए, वो आकार में थोड़ा छोटा हो गया, और जो राक्षस है वो आकार में थोड़ा बड़ा हो गया। ये देख के राक्षस में और हिम्मत आ गई और स्ट्रांग हो गया, और वापस और एक बड़ा गर्जन करने लग गया। इतना बड़ा गर्जन था कि बलराम जी और 2 स्टेप पीछे चले गए और आकार में थोड़ा छोटे हो गए, और ये जैसे आकार में थोड़ा छोटे हो गए, राक्षस और स्ट्रांग हो गया और बड़ा हो गया। ऐसे बार बार गर्जन करने के बाद बलराम जी और छोटे होते जा रहे थे आकार में, और राक्षस बड़ा होते जाता था। आखिर में एक बहुत बड़ा गर्जन किया राक्षस ने, और बलराम जी बेहोश हो गए। बेहोश होने से पहले वो कृष्णा, श्री कृष्णा को एक आवाज देके बेहोश हो गए, कृष्णा करके। भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे, उठ गए। उठ के देखे तो बड़े भाई बलराम सो रहे थे। चलो वो बेहोश हो गए थे, लेकिन इनको लगा शायद वो सो गए, उनको नींद आया, और सोने से पहले मुझे आवाज देके सोए ताकि मैं उठ जाऊं। तो फिर बलराम जी सो गए थे, कृष्ण पहरा देने लग गए। जैसे कृष्ण पहरा देने लग गए, राक्षस वापस आया, क्योंकि उन्होंने तो हरा दिए थे बलराम जी को। अब श्री कृष्ण आए, उनको हराने का आदत पड़ गई थी, हारने का नहीं। तो बार बार वो आएगा। अगर भय और डर आपसे एक बार जीत गया, वो बार बार आपके सामने ऑब्स्टेकल लेके आएगा कि हरा के दिखाओ, मैंने लास्ट टाइम आपसे जीत गया था, आज वापस हराना आया हो, मुझे हरा के देखो। उसके ऊपर वो और डिस्कशन करेंगे। तो जैसे श्री कृष्ण को देखे राक्षस ने वापस आया और बड़ा सा गर्जन करने लगा। जैसे गर्जन करने लगा तो श्री कृष्ण पूछते हैं, क्या हो गया, क्यों गर्जन करने लग रहे हो? ये बात से राक्षस दूसरे पीछे चला गया। भाई ये कौन है?
जवाब कैसे दे रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण का आकार और थोड़ा बड़ा हो गया और राक्षस का आकार थोड़ा छोटा हो गया। लेकिन राक्षस को तो जीतने का आदत लगी हुई, तो उन्होंने और एक बड़ा कोशिश किया और बड़ा सा गर्जन करने लगे। ये सुन के श्री कृष्ण और पूछते, अरे भाई क्या हो गया, क्यों गर्जन करने लग रहे हो। ये सुन के राक्षस अभी और 2 स्टेप पीछे चला गया और छोटा हो गया आकार में, और श्री कृष्ण आकार में और थोड़े बड़े हो गए और उनके अंदर और कॉन्फिडेंस आ गया। ऐसे कई बार गर्जन करते करते राक्षस आकार में छोटा होते गया और श्री कृष्ण का आकार बढ़ते गया। राक्षस का आकार इतना छोटा हो गया, आखिर में श्री कृष्ण उसको पकड़ के अपना कमर के वस्त्र में उसको बांध लिए। जब सुबह हुआ, बलराम जी उठे और सारे कहानी बताते कि ऐसे हुआ, बड़ा सा राक्षस गर्जन किया और बहुत बड़ा था, डरावना था। तो श्री कृष्ण बोल रहे, कौन, किस राक्षस की बात कर रहे हैं। कमर से निकाल के वो राक्षस को बड़े भाई बलराम को दिखाने लगे। बोले ये था, बलराम हाँ रहे, लेकिन यही था, लेकिन ये तो छोटा नहीं था, वो बहुत बड़ा था। तो श्री कृष्ण हंसने लगे। सो बात कहने के बाद दोस्तों, राक्षस वही था। आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो मुश्किलों को सामने करने का साहस, सामने वाला राक्षस को इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि आप उसको हरा सके, आप उसको पकड़ के आपके कमर में बांध सकते हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर मुश्किलों को सामना करने का साहस है, आपके अंदर जीतने का साहस है, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया तो सामने वाला जो भय नाम का राक्षस है वो छोटा होता जाएगा, वो हारते जाएगा, आपके सामने घुटने टेकते जाएगा। आपसे कोई नहीं जीत सकता है। आपको बार बार आपके मन में यही लाना पड़ेगा कि मैं ही ये कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं तो कोई नहीं कर सकता है। ये आत्मविश्वास आना चाहिए आपके अंदर। अगर क्लास में, अगर एग्जाम में कोई एक अच्छा मार्क रखेगा तो मैं ही होगा, मैंने मेहनत किया है, मैंने समझा है, मैंने टाइम को प्रॉपर यूज किया है, मेरा जो रिसोर्स था मैंने प्रॉपर यूज किया है। ये जो इमेजिनरी फियर से आप ऐसे ही निकल सकते हो। ये जो भय है, ये जो एग्जाम नाम का राक्षस आपके सामने है, इसको आप ठोस जवाब दे सकते हो कि मैं ही हूं। बिकॉज आपने वो फोकस करके उसको अभ्यास किया है, आपने वो फोकस करके उसको आपने बसीबोध में किया है, आप कंट्रोल में लाए हो उसको। कोई नहीं हरा सकता, आप ही विनर हो गए। कितने भी ऑब्स्टेकल आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको ऑब्स्टेकल आएगा, क्योंकि ऑब्स्टेकल से ही सीखते हैं। किसी ने कोई खूब कहा है कि वो शख्स को कोई हरा नहीं सकता है जिसने ठोकरों से चलना सीखा है। ऑब्स्टेकल तो आते रहेगी जिंदगी में, लेकिन वहां से उठ के भागना सीखना चाहिए, रुकना नहीं कहीं पे। आज की जो एपिसोड है, यहां पे हम लोग ये डिस्कस किए कि 3 टाइप ऑफ फियर से यंगस्टर को कौन सा टाइप ऑफ फियर अफेक्ट करता है और कैसे जीतना है, और अलग अलग स्टोरी के माध्यम से हम लोग ये बताया कि फोकस कैसे करना है और सामने जो ऑब्स्टेकल है, वो चुनौतियां हैं, उसको सामना कैसे करना है। अगले एपिसोड में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हाउ फियर इज अफेक्टिंग द करंट जनरेशन एंड हाउ टू ओवरकम फ्रॉम दैट थिंग, और अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फियर इन करंट जनरेशन, कि उनकी जिस क्षेत्र है वहां पे फियर क्या है, फियर का लेवल क्या है, इज इट जेनेटिक, सिचुएशनल और इमेजिनरी। We'll discuss it in our next episode, and thank you all guys
for being with us in this motivational journey. And if you really like our content, like it, comment on it, and don't forget to subscribe for more such inspirational stories, inspirational content. Thank you all.